हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, राधे राधे। आपका हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य क्लासेस एम के बरुआ सागर में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके सामने लेकर के आए हैं क्लास 9th सब्जेक्ट मैथ प्रश्नावली 2D। ठीक है दोस्तों, प्रश्नावली आज हम आपके सामने 2D दोस्तों लगाएंगे कि किस तरीके से सवाल इसके लगना है। दोस्तों, इससे पहले मैं आपके 2A 2B 2C दोस्तों इससे पहले की प्रश्नावली मैं पूरी लगवा चुका हूं आपको। दोस्तों, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक मिल जाएगी, तो यदि आपने वो वीडियो ना देखी हो तो आप उस वीडियो को पहले देखिए, फिर आप एक्सरसाइज 2D लगाइए। ठीक है ना दोस्तों, आज हम सीखेंगे प्रत्येक प्रश्न के गुणनखंड कीजिए, यानी कि दोस्तों गुणनखंड करना हम सीखेंगे आज इस एक्सरसाइज 2D प्रश्नावली में कि इसकी गुणनखंड कैसे करना है। दोस्तों, गुणनखंड का अर्थ है अभी हाल ही में इस प्रश्नावली एक्सरसाइज 2D में मैं आपको कॉमन लेना सिखाऊंगा। क्या सिखाऊंगा दोस्तों? कॉमन लेना सिखाऊंगा, बहुत ही सिंपल तरीके से। दोस्तों, कॉमन लेने का अर्थ होता है देखते हैं क्या होता है कॉमन। दोस्तों, प्रश्नावली शुरू करने से पहले दोस्तों, यदि आप हमारे YouTube चैनल लक्ष्य क्लासेस एम के बरुआ सागर में यदि पहली बार आए हैं तो दोस्तों, यदि आपने सब्सक्राइब ना किया हो यदि हमारा चैनल, तो आप हमारे YouTube चैनल लक्ष्य क्लासेस एम के बरुआ सागर को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। ठीक है ना। हम देखते हैं कि सवाल लगना कैसे है इसके। दोस्तों, इसमें क्या है आपके, यदि आपके दो पद हुए हैं, कितने पद हैं दोस्तों? दो पद होंगे यदि, तो आपको सीधे सीधे कॉमन लेना है। कॉमन का अर्थ है दोस्तों, पहला भाग ए है, यानी पहला पद बोले, पहला पद ए है, दूसरा पद ए है। ठीक है ना। इन दो पदों में से यह पूरा एक जोड़ा बना है। क्या बना है दोस्तों? जोड़ा। इसमें से कॉमन क्या आ रहा है? दो पदों का एक जोड़ा बनाते हैं, जोड़ा बन चुका है। अब इसमें से कॉमन क्या है? अब कॉमन लेने का अर्थ है कि इधर पर कितने लिखे दोस्तों? संख्या देखेंगे हम पहले। इधर पर लिखे हैं 6, इधर पर लिखे हैं 8। क्या लिखे हैं? इधर पर लिखे हैं 6, इधर पर लिखे हैं 8। अब आपको ऐसा पहाड़ा ढूंढना है कि जिस पहाड़े से आपके 6 भी कट जाए और 8 भी डिवाइड हो जाए। कटने का अर्थ होता है भाग चला जाए उसमें। ऐसा पहाड़ा ढूंढिए जिससे 6 भी कट जाए और 8 भी कट जाए। तो दोस्तों, आपके पास है ऐसा कौन सा पहाड़ा? 2 की टेबल है। कौन सी टेबल है? 2 की टेबल है कि आपके 6 भी कट जाए और 8 भी कट जाएंगे। और आपको बड़ी से बड़ी संख्या ढूंढना है। ठीक है ना। यदि 2 से भी बड़ी अगर कोई ऐसी संख्या है कि वो 6 और 8 दोनों को काट दे तो फिर उसको लेंगे, 2 नहीं लेंगे। ठीक है ना। फिलहाल 2 ही है यहाँ पर। तो अब ABCD के अक्षर में देखो भैया, x इधर है और x इधर तो है ही नहीं, इधर y है। दोस्तों, यहाँ पर ABCD के अक्षर में से कोई संख्या कॉमन नहीं आई। अब अर्थ क्या निकला? इसका मतलब क्या है कि जो संख्या इसके पास है वही संख्या इसके पास होना चाहिए, तब वही संख्या आप कॉमन लेंगे। ठीक। तो 2 का भाग आप 6 में दीजिए, 3 बार जाएगा। x तो कॉमन लिया नहीं तो x का x माइनस लगाइए। 2 का भाग 8 में दीजिए, कितनी बार जाएगा? 4 बार। y कॉमन नहीं लिया तो y के y, आपका A आंसर रहेगा। ठीक। इस तरीके से आप इस सवाल को लगाएंगे। दूसरा सवाल है आपका, दूसरा सवाल है x की घाते 3 माइनस एक्स स्क्वायर। x की घाते 3 माइनस एक्स स्क्वायर आपको के गुणनखंड करना है इसके। दोस्तों, अब यहाँ पर इसके पास दोस्तों कितने x हैं? 3 x हैं। दोस्तों, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो देखते हैं, हम डिटेल से चलते हैं। इसके x की घाते 3 लिखे हैं, इसका अर्थ होता है कि आप इसको x गुणे x 3 बार लिख सकते हैं। ठीक। माइनस लगाइए। फिर x की घाते 2 लिखे हैं तो आप x गुणे x लिख दीजिए। ठीक है ना। अब आप देखिए भैया, इसके पास कितने x हैं? 3 x हैं। इसके पास कितने x हैं? 2 x हैं। अब कॉमन क्या आएगा इन दोनों में से? कॉमन का अर्थ है कि जितनी संख्या इसके पास है उतनी संख्या इसके पास होना चाहिए, वही संख्या कॉमन आती है। दोस्तों, तो इसके पास है 2x, इसके पास है 3x। कितने x हैं? 3x। तो आप 2x आप क्या ले लीजिए? कॉमन। 2x का मतलब है आप x स्क्वायर कॉमन लेंगे। क्या लेंगे दोस्तों? x स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। तो इधर पर क्या बचेगा? 1x।
जब एक्स स्क्वायर आपका ये 2 कॉमन आ गया 2x, तो यहाँ पर क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर का भाग इसमें देंगे तो कितनी बार, 1 बार जाएगा। ए आपका आंसर रहेगा। ठीक, ए वाला स्टेप आपको समझने के लिए मैंने लिखा है, यहाँ x की घात 3 है, यहाँ पर माइनस की एक्स स्क्वायर है। इसका कॉमन लिंक क्या आएगा इसमें से, इसमें दोस्तों x की घात 3 है, इसमें एक्स स्क्वायर, इस एक्स स्क्वायर है, कॉमन क्या आएगा, एक्स स्क्वायर। यदि दोस्तों यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मैं एक और तरीका आपको बताता हूँ। भैया ये 2 लोग हैं, कितने लोग हैं ये आपके 2 लोग हैं, कितने लोग हैं, 2 लोग हैं। भैया इनने बोला कि चलो भैया अपन लोग पार्टी मनाते हैं, क्या मनाते हैं, पार्टी। अब आ चुकी है भाई सब पैसों की बारी कि भैया कि कौन कितने पैसे देगा। एक कह रहा है भैया कि हमारे पास तो 3 रुपया है, कितने रुपया है, 3x का मतलब है 3 रुपये है इसके पास। इसके पास कितने रुपए हैं भाई साहब, 2 रुपये हैं, कितने रुपये हैं, 2 रुपये हैं, कितने रुपये हैं, 2 रुपये हैं। जब भाई साहब इसके पास 2 रुपये हैं, अब इन दोनों को मनाना है पार्टी। अब जी कह रहा है कि पैसे जोड़ो, बराबर बराबर जोड़ना है, और ऐसा नहीं है कि हम 3 रुपये दे दें तुम 2 रुपये, तो ऐसा काम नहीं चलेगा। तो अब वो क्या कह रहे हैं कि भैया जी कह रहा है हमारे पास तो 2x रुपये हैं, कितने हैं, 2x हैं। जी कह रहा है भैया हमारे पास तो 3x है। तो अब जी कह रहा है तो ऐसा करो, तुम्हारे पास 2x है तो फिर 2x जोड़ ले पैसा। तो भैया जी कह रहा है ठीक है, 2x इसने और 2x इसने, तो इसका मतलब है कि 2x और 2x जो कॉमन आएंगे, कितने, 2x का मतलब है x की घाते 2, x की घाते 2 जो कॉमन आ जाएंगे। इसका क्या बचा, x माइनस। अब दोस्तों एक्स स्क्वायर का भाग अपने एक्स स्क्वायर में देंगे तो कितना बचेगा इसके पास, 1। ठीक, ये आपका आंसर रहेगा। इस तरीके से आपको सवाल लगाना है। कॉमन लेने का अर्थ दोस्तों यही होता है। ठीक, हम तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल है 3x स्क्वायर प्लस 6xy, 3x स्क्वायर प्लस के 6xy। अब दोस्तों इसको देखते हैं कॉमन, इधर पर रहेंगे 3, इधर पर रहेंगे 6, कितने होंगे, 6, इधर पर हैं 3, इधर पर हैं 6। कौन सा ऐसा पहाड़ा है कि ये 3 भी कट जाए 6 भी कट जाए, 3 का पहाड़ा है, 3 कॉमन आ गए। अब ABCD में अक्षर देखिए दोस्तों, इधर पर कोई घात नहीं लगी x पर, तो एक घात माने, इसका अर्थ है इसके पास 1x है, इसके पास x की घात 2 है, यानी कि इसके पास 2x है, इसके पास 1x है। तो अब वही बात पार्टी वाली बात अगर हम बताएं, इसके पास 1x है, इसके पास एक्स स्क्वायर है, इसके बाद 2x है। जी कह रहा चलो जोड़ो पैसे कितने कितने, जी कह रहा भैया हमारे पास एक x है, तो जी कह रहा हम तो 1 देंगे, तो जी कह रहा हम भी देंगे 1, तो 1x कॉमन आएगा आपका। ठीक है ना, 3 कॉमन आ गए, एक्स स्क्वायर से 1x कॉमन आ गया, तो क्या बचा 1x प्लस 3 का भाग 6 में देंगे, कितनी जाएंगे 2 बार, x तो जो कॉमन आ गया था, क्या बचा इधर पर y। ठीक है ना दोस्तों, इस तरीके से आपको करना है। ठीक है ना, इस पार्टी वाली बात को समझ करके आपको कॉमन लेना सीखना है। ठीक है ना, पार्टी मना नहीं रहे यहाँ पर। अब हम चौथा सवाल देखेंगे। चौथा सवाल है आपका 7 mn, इधर देखें ले रहे, चौथा सवाल 7 mn, यहाँ से ऐसी लाइन खींच दी जिससे कि डिस्टर्ब नहीं हो। 7 mn माइनस के 21 m स्क्वायर और n स्क्वायर, m स्क्वायर और n स्क्वायर। ठीक है ना दोस्तों, हम क्या करेंगे, इधर पर पहले संख्या देखेंगे। यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 21 है, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 21 है, 7 है और 21 है। अब हमें ऐसा पहाड़ा ढूंढना है कि उससे 7 भी कट जाए और 21 भी कट जाए। दोस्तों 7 ही का पहाड़ा है ऐसा। कौन सा पहाड़ा है, 7 का। इसका अर्थ है 7 कॉमन आ रहा है। इधर पर दोस्तों 1 m है, इधर पर 2 m है, तो आप 1 m कॉमन ले लीजिए, समझ रहे होंगे। यहाँ पर 1 n है, जब कोई घात नहीं होती है तो एक घात मानते हैं, तो 1 n है, इसके पास 2 n है, तो दोस्तों 1 n कॉमन आ जाएगा, यानी 7 mn आपके कॉमन आ जाएंगे। 7 कॉमन आ गए, m कॉमन आ गए, n कॉमन आ गए। अब क्या बचा दोस्तों, 7 का भाग 1 7 में देंगे कितनी बार जाएगा, 1 बार, माइनस 7 का भाग 21 में देंगे कितनी बार जाएगा, 3 बार। m स्क्वायर में से 1 m चला गया, कितना बचा है यहाँ पर 1 m। n स्क्वायर में से 1 n निकला हुआ, कितना बचा 1 n। ये आपका आंसर रहेगा 1 माइनस 3 mn। ठीक है ना दोस्तों, और यहाँ पर 7 mn आपने कॉमन ले लिए। अब दोस्तों आपका पांचवा सवाल क्या है, 21x स्क्वायर वाई स्क्वायर, 21x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 63xy। ठीक है ना, अब इधर पर 21 लिखे हैं, इधर पर 63 लिखे हैं।
ऐसा पहाड़ा ढूंढिए कि उससे 21 भी कट जाए और 63 भी कट जाए। क्या दोस्तों, 21 भी कट जाए और 63 भी कट जाए। तो आपका 21 का ही पहाड़ा है, तो भैया 21 कॉमन ले लेंगे। इधर पर एक्स स्क्वायर है, इधर पर एक एक्स है, तो एक एक्स कॉमन ले लीजिए। इधर पर 2y, इधर पर 1y, तो 1y कॉमन ले लीजिए। 21 का भाग 21 कॉमन आ गया। एक्स स्क्वायर में से एक एक्स निकल गया, तो एक एक्स बचा। वाई स्क्वायर में से एक वाई निकल गई, का बचा यहाँ पर 1y प्लस 21 का भाग आप 63 में दीजिए, कितनी बार जाएगा आपका? 2 बार। कितनी बार दोस्तों? 2 बार। 21 दूनी 63, नहीं दोस्तों 3 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा दोस्तों? 3 बार। 3 बार 21 का भाग 63 में दिया, 3 बार गया। एक्स कॉमन आ गया, वाई कॉमन आ गया, तो आपका जे आंसर रहेगा। ठीक, इस तरीके से आपका ये आंसर रहेगा। अब दोस्तों छठवां सवाल है आपका। छठवां सवाल है 3p स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस 2p की घात 3 इंटू क्यू प्लस 9p स्क्वायर। ठीक है ना। अब दोस्तों इसको हम क्या करेंगे? 3 पद आ चुकी है। अब इसमें कितने पद दोस्तों? 3 पद। दोस्तों कोई परेशानी की बात नहीं है। संख्या देखिए 3, 2 और 9। क्या कोई ऐसा पहाड़ा है कि उससे कि 3, 2, 9 कट जाए? नहीं है दोस्तों। तो संख्या में से तो कॉमन कोई संख्या आ नहीं रही है, नहीं आ रही है। तो आप p देखिए, अब p स्क्वायर इधर है, p क्यू इधर है, इधर पर एक p है। दोस्तों ये 3 दोस्त हैं, तीनों दोस्तों को पार्टी मनाना है। इसके पास हैंगे 2p, इसके पास हैंगे 3p, इसके पास हैंगे 1p। अब दोस्तों जिसके पास कम से कम पैसे होंगे वो कहेगा भैया इतने इतने जोड़ो, वो कहेगा ठीक है भैया उतने उतने जोड़ लो। इसके पास 2p है, इसके पास 3p है, इसके पास 1p है, तो इसका अर्थ है कि 1p कॉमन आएगा। अब q में से बात करें, इसके पास 2q है, इसके पास 1q है, इसके पास भी 2q है। दोस्तों कितने हैं? 2q। तो इसके पास 1q है, तो ये कहेगा हम तो 1q कॉमन, मतलब 1q देंगे। वो कहेगा ठीक है भैया एक रुपया ले लो। 3 तो कॉमन आए नहीं थे। p स्क्वायर में से 1p कॉमन आ गया, क्या बचा यहाँ पर? 1p। q स्क्वायर में से 1q कॉमन आ गया, क्या बचा? 1q प्लस 2 कॉमन नहीं आए थे। p की घात में से 3, यानी कि 3p में से 1p बाहर निकल गए, कितने p बचे? 2p। q 1q आता है, तो 1q बाहर आ गया, प्लस 9 बचेगा इधर पर। p कॉमन आ गया, q स्क्वायर में से 1q आ गया, तो 1q बचा। ये आपका दोस्तों आंसर रहेगा। ठीक, इस तरीके से दोस्तों आपको सॉल्विंग करना है। ठीक है ना दोस्तों। देखते हैं 7वें नंबर का सवाल है आपका। अब 7वें नंबर का सवाल है a स्क्वायर b कोष्टक में 1 - x माइनस a और 1 - x। ठीक है ना। ए दोस्तों आपका सवाल है, एक पद a है और दूसरा पद a है। ठीक, अब आपको इसमें से कॉमन लेना है। इसके पास a 2 है, इसके पास 1a है, तो इसका अर्थ है कि आप 1a कॉमन लीजिए। क्या लीजिए? 1a कॉमन। इसके पास 1 - x है, इसके पास 1 - x है, तो 1 - x आप कॉमन ले लीजिए। क्या ले लीजिए? 1 - दोस्तों ऐसी संख्याएं हमें कॉमन लेने पड़ती हैं जो दोनों पदों में रहे। अगर 3 पद है तो भाई तीनों पदों में होना चाहिए वाच्य संख्या। ठीक है ना। अब कॉमन ले लिया तो क्या बचा यहाँ पर? a स्क्वायर में से 1a निकल लगा, उसे 1a b बचो। 1 - x कॉमन ले लिया, माइनस लगाओ, a कॉमन आ गया, 1 - x कॉमन आ गया, क्या बचेगा यहाँ पर? 1। जब दोस्तों सब कुछ कॉमन आ जाता है तो इसका अर्थ होता है कि 1 बचता है उधर पर। क्या बचता है? 1। ये आपका 7 नंबर का सवाल हो गया। 8वें नंबर का सवाल दोस्तों 5 x + y की घात 3 प्लस 10 x + y का होल स्क्वायर प्लस 20 x + y। अब दोस्तों देखते हैं, इधर पर 5 है, इधर पर 10 है, इधर पर 20 है। 3 पद हो गए ना, एक पद जे, दूसरा पद जे, तीसरा पद जे। अब आपके पास 3 पद हैं। कितने पद हैं दोस्तों? 3 पद हैं। 3 पद में इधर 5 है, इधर 10 है, इधर 20 है। ऐसा पहाड़ा ढूंढिए कि उसे ये तीनों संख्याएं कट जाएं।
तो 5 का ही पहाड़ा है, तो 5 कॉमन आ रहा है, इसका मतलब है। अब इसके बाद में x प्लस वाई कितने हैं 3, इसके बाद x प्लस वाई कितने हैं 2, इसके बाद x प्लस वाई कितने हैं 1। जब कोई घात नहीं रहती तो 1 मानते हैं, तो इसका मतलब है कि आप एक x प्लस वाई का ले लीजिए कॉमन ले लिया। तो जब आपने एक x प्लस वाई आपने कॉमन ले लिया तो आपका क्या बचा, 5 कॉमन आ गया। x प्लस वाई की घात 3 में से एक x प्लस वाई निकल गया, तो इधर बचे x प्लस वाई का होल स्क्वायर, प्लस है प्लस लगाओ। 5 का भाग 10 में दो कितनी बार, 2 बार। x प्लस वाई की घात कितनी है 2, तो एक घात बाहर निकल गई, कितनी बचे इधर पर, एक x प्लस वाई, प्लस 5 का भाग 20 में दो कितनी बार जाएगा, 4 बार। और दोस्तों x प्लस वाई ये आपका कॉमन आ ही गया था, ये आपका आंसर रहेगा इस तरीके से, ठीक है ना। हमें ऐसी संख्याएं कॉमन लेने पड़ते हैं जो संख्याएं तीनों पदों में रहें, ठीक है ना, वही संख्या कॉमन लेने पड़ती है आपको। और जो संख्या कॉमन आएगी उसका फिर हम भाग देते जाते, इसमें जितनी बार जाएगा उतनी लिखते जाते। 5 का भाग 5 में दिया 1 बार, 1 लिखना नहीं पड़ता। 5 का भाग 10 में दिया 2 बार, 5 का भाग 20 में दिया तो 4 बार गया। x प्लस वाई आपका कॉमन आ ही गया आगे, ठीक। अब है आपका 9 नंबर का सवाल। कौन सा दोस्तों, 9 नंबर का सवाल है आपका a की घात 3 b की घात 3, a की घात 3 b की घात 3 प्लस 2a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर b की घात 4। क्या दोस्तों, a स्क्वायर इंटू b की घात 4। अब आपको क्या करना है, इसमें से कॉमन लेना, 3 पद, एक पद जे, 2 पद जे, तीसरा पद जे है। आगे कोई संख्या तो है नहीं है पहले पद के, तो संख्या तो कॉमन लेंगे नहीं। इधर है a की घात 3, मतलब इसके पास 3 हैं, इसके पास 2 हैं, इसके पास भी 2 हैं। तो आप क्या करिए, a स्क्वायर कॉमन ले लीजिए। इसके पास b कितने हैं 3, इसके पास b कितने हैं 2, इसके पास b कितने हैं 4। तो आप b स्क्वायर, जिसके पास कम से कम है वही संख्या कॉमन लेनी है। b स्क्वायर है, b कॉमन ले लीजिए। इसके पास 3a हते 2a निकल गया, तो बचे 1 है। इसके पास 3b हते 2b निकल गया, क्या बचे इधर पे 1 भी, 2 बचाए हैं यहाँ पर। a स्क्वायर b स्क्वायर आपका कॉमन आ चुका है, a स्क्वायर कॉमन आ चुका है। b की घातें 4 थी, 2 घातें बाहर निकल गई, कितनी घात बची, 2 घातें। a आपका आंसर रहेगा, a आपका आंसर रहेगा। ये आपका 9 नंबर का सवाल था। अब दोस्तों हम 10वां सवाल बताएंगे आपको। 10वें नंबर का सवाल है रूट 3a प्लस रूट 9b प्लस रूट 6। अब दोस्तों यहाँ पर कितनी संख्या कॉमन आई, 3 पद हैं जी। कितने पद हैं आपके, 3 पद। इधर रूट 3 है, इधर रूट 9 है, इधर रूट 6 है। ऐसा पहाड़ा ढूंढिए कि आपसे 3, 9 और 6 कट जाए। दोस्तों इससे कॉमन आएगा आपका कितना, रूट 3 कॉमन आ जाएगा। रूट 3 कॉमन आ जाएगा, यहाँ कितना बचेगा a। रूट 3 का भाग रूट 9 में देंगे, कितनी बार जाएगा, रूट 3 बार, 3 त्रिका 9। और b रूट 3 का भाग रूट 6 में देंगे, कितनी बार, रूट 3 दूनी 6। ए आपका आंसर रहेगा रूट 2। दोस्तों इस तरीके से आज हमने आपको कॉमन लेना सिखाया है कि आपको गुणनखंड करना है। अब आगे की एक्सरसाइज में आपको गुणनखंड करना ही सीखना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो आज की कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। यदि आपने हमारा यूट्यूब चैनल लक्ष्य क्लासेस एम की बरुआ सागर अभी सब्सक्राइब ना किया हो दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बोल करके दोस्तों मैथ की तैयारी 9th क्लास की और 10th क्लास की दोस्तों कराऊंगा बहुत ही अच्छी तरीके से, ठीक है ना। जिससे कि यदि आपको सवाल समझ में नहीं आते हैं, मैथ समझ में नहीं आती कि भैया कहाँ क्या कब कैसा कहाँ हो जाता है, दोस्तों आप मुझे कमेंट कीजिए। मैं आपको हर एक छोटी से छोटी बात बताऊंगा जिससे कि आपकी मैथ अच्छी हो जाए। अच्छी का मतलब सवाल लगाना आप सीख जाएंगे, ठीक है ना दोस्तों। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि मैं आपको मैथ जरूर सिखा दूंगा, ठीक है ना। इसी तरीके से बने रहिए हमारे साथ लक्ष्य क्लासेस एम की बरुआ सागर के साथ।